क़यामत के मैदान में मत पकड़ना, जितना कोसना है यही कोस लो, जितनी गाली देनी है यही गाली दे लो। उमर कोई और नहीं है, उमर तेरे सामने खड़ा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर का फरमान, मन अकरमहुम फ़क़द अकरमनी, जिसने किसी आलिम दीन की इज्जत की उसने मेरी इज्जत की। जिसने इनको रिस्पेक्ट किया, एहतराम किया, उसने मदीने वाले का एहतराम किया। कभी इनसे नफरत मत करना। ये वो जमात है आलिमों की, जो इनसे नफरत कर बैठता है उसकी आखिरत तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, बिगड़ जाती है। मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा के शागिर्द हैं इमाम हसन बसरी। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं जो आलिमों का गुस्ताख होता है, बेअदब, बाद वफात के गुजरने के बाद उसका चेहरा काला पड़ जाता है, चेहरा उसका सिया हो जाता है, उसके चेहरे में कोई रौनक नहीं रहती। और दूसरा उस पे अजाब यह आता है कि उसका चेहरा क़िबले से फेर दिया जाता है। यकीन ना आए तो कब्र खोद के देख लें। कहते हैं हर आलिम, हर गुस्ताख, जो भी आलिम दीन का गुस्ताख है, हर गुस्ताख का चेहरा क़िबले से फिरा हुआ मिलेगा। अब सोचे तो सही, अल्लाह पाक हमें उलमा का मुअद्दब व मुहज़्ज़ब बनाए, इनकी खिदमत करने वाला बनाए। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि जिस कबीले, जिस खानदान में हुजूर की शरीयत का आलिम नहीं है ना, तो वो बिरादरी जिंदों की नहीं, वो बिरादरी मुर्दों की है। कितना ज़रूरी है बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता व पेरास्ता करना, उनके सीनों में कुरान बसाना, उन्हें हुजूर की, जो हुजूर ने दीन दिया वो दीन सिखाना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अहम ज़रूरी है। हमारे यहाँ बड़े बड़े अधिकारी हैं, SDM DM तक बन गए, लेकिन इतना पढ़ लिखने के बाद, इतना एजुकेशन हासिल करने के बाद उन बच्चों को ये भी नहीं पता कि बाप को मरने के बाद गुस्ल कैसे दिया जाता है। गुस्ल भी गैर दे रहे हैं, कफन भी दूसरे आकर के पहना रहे हैं। बाप ने पूरी ज़िंदगी की मेहनत की पेशानी का पसीना पैरों में निकाल दिया। इसने अपने बेटे को नौकर बन के पढ़ाया, ये बेटे को ऊंचा देखने के लिए खुद नीचा हो गया। अल्लाह अकबर चौक चौराहों पे अपने बेटे की तारीफ करता था, कसीदे पढ़ता था, मैं SDM का बाप हूँ, मेरा बेटा DM है, मेरा बेटा फुला है, मेरा बेटा फुला है। लेकिन एक दिन आया, सबको मौत आनी है, इसको भी मौत आई। जब ये मौत की आगोश में जाकर के पहुंचा, ये बेटा DM आया, अल्लाह अकबर, लेकिन इसने दुनियावी तालीम हासिल की थी, ये अपने बाप को गुस्ल न दे सका। ये बाप अल्लाह अकबर दूसरे गुस्ल दे रहे हैं और ये तख्ते पर लेट के अफसोस कर रहा है, काश मैं अपने बेटे को कुरान का हाफिज बनाया होता, काश मैं अपने बेटे को आलिम दीन बनाया होता, तो आज मुझे गुस्ल दूसरे नहीं, मुझे मेरा अपना बेटा अपने हाथों से गुस्ल देता हुआ नजर आता। उसके बाद अल्लाह अकबर कबीरा, नमाज जनाजा पढ़ाने की बात आती है, नमाज जनाजा भी दूसरे पढ़ाते हैं। अब ये बेटे का इंतज़ार कर रहा है मसहरी में लेट करके, काश मेरा बेटा आलिम होता, काश मेरा बेटा दीन का जानने वाला होता, तो मेरा नमाज जनाजा वो खुद पढ़ाता। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पड़ोसी मुल्क का वाकया है, एक बाप ने बेटे को DM बनाया,
लेकिन जब उसका इंतकाल हुआ ना तो वो डीएम बेटा नमाज जनाजा पढ़ने के लिए अपने पॉकेट से रुमाल निकालता है और रुमाल निकालने के बाद उसको ज़मीन पे बिछा देता है। किसी ने पड़ोस में जो उसके खड़े थे कहा ये क्या किया है डीएम साहब? कहा नमाज जनाजा पढ़ेंगे, सजदा करेंगे तो ये पेशानी मैली हो जाएगी, यहाँ कोई चीज़ बिछी हुई नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटा डीएम बन गया, उस बदबख्त को ये भी नहीं पता कि नमाज जनाजा में सजदा, नमाज जनाजा में सजदा नहीं हुआ करता है। तो लिहाजा अगर आखिरत में चैन चाहते हो तो अपनी औलाद को पढ़ाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, और तुम अल्लाह की इबादत करो, उसकी ज़ातो सिफ़ात में किसी को शरीक न ठहराओ। मौलाना रूम कहते हैं ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी वो है जिसमें खुदा की इबादत हो, वो भी कोई जिंदगी है जिसमें खुदा की इबादत ना हो, वो जिंदगी नहीं, वो शर्मिंदगी है। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। मस्जिद मरसियां खां के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सके। अल्लाह अकबर कबीरा। मैदान महशर जब कायम होगा, अल्लाह अकबर कबीरा, जहन्नमियों को हुक्म होगा कि तुम जहन्नम में जाओ, जन्नतियों को हुक्म मिलेगा कि वो जन्नत में जाएं। अब जहन्नमी जहन्नम में जा रहे हैं, जन्नती जहन्नमियों से कहेंगे मा सलककुम फी सक़र, तुम्हें किस चीज ने जहन्नम में डाल दिया? वो कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे इस वजह से जहन्नम में जा रहे हैं। जो नमाज नहीं पढ़ता उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिखा जाता है, और जो नमाज अदा करता है उसका नाम जन्नत के दरवाजे पर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? जन्नत के दरवाजे पर लिखा जाता है। मेरे आका की जिंदगी देखो, पूरी पूरी रात इबादत करना। सैयदा फातिमा खातून जन्नत की जिंदगी देखो, सैयदा फातिमा एक सजदा इतना लंबा करती थी पूरी रात खत्म हो जाती थी, लेकिन खातून जन्नत का सजदा कंप्लीट नहीं होता था। बिलाल हबशी फजर की अदान दे दिया करते थे, सैयदा फातिमा बिलक बिलक के रोते थे और अर्ज करती थी या इलाहल आलमीन, किसी दिन इतनी लंबी रात बना दे जो तेरे हबीब की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदे कर ले, दिल खोल के इबादत कर ले। अल्लाह अकबर कबीरा। आज मैं अपनी माओ बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप भी नमाज पढ़ें, अपनी बच्चियों को भी नमाज पढ़ाएं, बाप भी नमाज पढ़े, बेटे भी नमाज पढ़े। जब पूरा घर नमाजी होगा, खुदा की रहमतें तुम्हारे घर में सुबह शाम उतरेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद। अगर खुदा की रहमतें चाहते हो नमाज पढ़ो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी आयत करीमा में फरमाया, और वो कहेंगे वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, यतीमों से हमारी हमदर्दी नहीं थी, गरीबों से हम प्यार नहीं करते थे। आज का इंसान है, अमीर से मिलता है बड़े अदब के साथ मिलता है, लेकिन गरीब से मिलता है तो लहजा उसका कितना ऊंचा हुआ करता है। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, ये सरासर मुनाफिकत है। समझ रहे आप? बड़ों को मिलते हो, सलाम करते हो, अब तो सलाम भी चेहरा देख के होता है, चमत्कार को नमस्कार होती है। बात समझ में आ रही है? चमत्कार को नमस्कार। अगर बड़ा आदमी मिला, जमीन वाला मिला, मालदार मिला, बिल्डिंग वाला मिला, दौलत वाला मिला, पैसे वाला मिला, तो हमने सलाम कर दिया। कौन करता है गरीब को सलाम? लेकिन मेरे आका की जिंदगी तो देखो, हुजूर जब चलते थे अल्लाह अकबर, रास्ते में बड़ा मिलता था, हुजूर के सामने कौन बड़ा? अल्लाह अकबर कबीरा। कायनात तो उनके सदक़े में बनी। उस्ताद ज़मन कहते हैं अल्लाह अल्लाह, शहे कौनैन जलालत तेरी, फर्श क्या अर्श तक जारी है हुकूमत तेरी। रसूल उन्हीं का तो मुज़्दा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। नसीब तेरा चमक उठा, देख तो नूरी अरब की चांद लहद के सराहने आए हैं। सुभान अल्लाह।
अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर के सामने जो आता मेरे आका उसको सलाम करते। लेकिन आज उम्मत इतनी बिगड़ गई, ये उम्मत चेहरे देख करके सलाम करती है और फिर खुदा की रहमत उतरने का इंतजार कर रही है। गैरत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हमने दीन किन से सीखा है? अल्लाह अकबर, हमने दीन जो है ना अबू बकर सिद्दीक से सीखना चाहिए। मैंने दीन उमर फारूक आजम से सीखना चाहिए। कितनी हमदर्दी थी लोगों के साथ अबू बकर सिद्दीक की, हजरत उमर की। जानते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जब विसाल हुआ ना तो हजरत उमर खलीफा बने। तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम ने कहा, अबू बकर जो जो काम करते थे वो काम मैंने भी करने हैं। तो अबू बकर सिद्दीक भूखों को, प्यासों को पानी और भूखों को खाना खिलाया करते थे अपने हाथों से। खलीफा वक्त थे लेकिन खाना खिलाते थे। हजरत उमर ने झोलियां सिलवाई, कांधों में लटकाई, चल दिए खाना लेकर के। जो रास्ते में मिलता उसे सलाम करते, जवाब देते, कहते खाना खा लिया? वो कहता नहीं खाया। बोले बैठ जाओ, हाथ धो लो। हजरत उमर अपने हाथों से उसको खाना खिलाते। अल्लाह अकबर, शिकम शेर आसूदा हो जाता। पानी पिलाते, आगे बढ़ते, सलाम दुआ होती, कहते खाना खा लिया? बोले नहीं खाया। बोले हाथ धो, उसको बिठाते, खाना खिलाते। इसी तरह चलते रहे। आबादी मदीना शरीफ की उबूर करती, पार कर दे। मदीना शरीफ के जंगल में पूछे हैं, क्या देखते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा, एक कच्चा मकान है। अल्लाह अकबर कबीरा दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आई, आ जाओ। हजरत उमर अंदर तशरीफ ले गए। शेर खुदा मुश्किल कुशा ने देखा है, एक बूढ़ा आदमी है, बिस्तर। बच्चों से माइक ले तकरीर करने दो, माइक ले लो यार, इतनी रात में क्या तकरीर होगी। बहरहाल आपने बिठाया तो आप थोड़ा डिस्टर्ब ना करें, मोहब्बत के साथ सुनने में। ज़्यादा देर आपको परेशान नहीं करूंगा, जितनी देर आप चाहेंगे, जितना टाइम आप चाहते हैं उतनी देर आपको मैं सुनाऊंगा। ज़्यादा मैं नहीं सुनाऊंगा, ओवर नहीं सुनाऊंगा। बात समझ में आ रही है आपकी? उर्दू समझ रहे हैं? ज़्यादा हार्ड जुमले तो नहीं बोल रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि कुछ आसान गुफ्तगू की जाए ताकि आपके भी पल्ले पड़े। वरना हार्ड गुफ्तगू करके सब दिमाग के ऊपर से गुजर जाए, बाउंसर चली जाए, कोई फायदा होगा? जो यहाँ से निकले फौरन आप उसको कैच कर लें, ड्रॉप ना करें। करेंगे कैच ना? तो जरा हाथ उठा के बोल दें या रसूल अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, बूढ़ा लेटा है, मैंने उसको खाना खिलाया। जैसे खाना खिला के फारिग हुआ ना, मैंने कहा इजाजत दीजिए, आज मेरा पहला दिन है। तो आपसे काम चलेगा। और करीब इजाजत दीजिए, पहला दिन है आज, खलीफा बना हूं, और भी काम देखने का। क्या मतलब? एक तो 3 दिन के बाद आयो, न आने का तरीका याद रहा, न जाने का तरीका याद रहा, न खिलाने का तरीका याद रहा। तो हजरत उमर चीख पड़ते हैं और रो करके कहते हैं, माफ कीजिए बुजुर्गवार, जो 3 दिन पहले आया करता था उसका नाम अबू बकर था, और जो मैं आया हूं मेरा नाम उमर है। बुजुर्ग ने इतना सुना और सुनने के बाद कहा, क्या मतलब उमर अबू बकर सिद्दीक गुजर गए? क्या मतलब अबू बकर का इंतकाल हो गया? कहा हाँ, अबू बकर का इंतकाल हो गया। बूढ़े ने ठंडी सांस ली और अल्लाह अकबर हजरत उमर से कहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत अबू बकर की कब्र को सलामत रखे, अबू बकर की कब्र को अल्लाह अकबर कबीरा बुक्का नूर बनाए। उसने 2.5 साल 2.5 साल मुझे खाना खिलाया सुबह शाम, लेकिन कभी आज तक अपना नाम न बताया। एक उमर आज खाना खिलाने आया है, पहले दिन खाना खिला करके अपना नाम बता दिया। ये है अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी, ये है हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी। जरा सोचे तो सही, इन लोगों ने इस्लाम की किस तरह तबलीग की है। जानते हैं हजरत उमर आधी दुनिया के हुक्मरान थे, 22 लाख मुरब्बा मील पे आपकी हुकूमत चला करती थी।
आधी दुनिया पे आपने इस्लाम का झंडा लहराया, लेकिन रात को सोते नहीं थे, आबादी में गश्त किया करते थे, टहला करते थे, कोई भूखा ना सो जाए वरना उमर को जवाब देना होगा। रात को और अल्लाह अकबर आराम नहीं करते थे, बल्कि पूरा दिन खिलाफत को देखना, उसके उमूर को देखना, किसे कहाँ भेजना, कहाँ से बुलाना है, फुला जगह किस तरह काम करना है। जो आधी दुनिया का हुक्मरान हो, सोचे तो सही उसके लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारियां होंगी, लेकिन रात को भी आराम नहीं करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा गश्त किया करते थे। आप गश्त कर रहे हैं, आपके साथ में आपका खादिम असलम उनका नाम है। अल्लाह अकबर रास्ते से गुजरे हैं, गलियों से गुजरे हैं, तो एक मकान से बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। हजरत उमर ने दस्तक दी, दरवाजा खुला, अंदर तशरीफ ले गए। कहा क्या मतलब, इसमें क्या पक रहा है? तो उस खातून ने कहा था मेरे बच्चे भूखे हैं, घर में कुछ बनाने पकाने के लिए नहीं है। इस अल्लाह अकबर बर्तन में पानी रख के मैंने उसमें पत्थर रखे हैं और बच्चों को बहला करके फुसला करके सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कम वक्त इनको भूख नहीं सोने देती है। इससे पहले सो जाया करते थे, आज तो ये सो नहीं पा रहे हैं, इनके पेट में अल्लाह अकबर भूख का इतना दर्द हो रहा है। हजरत उमर फारूक आजम इतना सुनते हैं, कहते हैं दरवाजा बंद मत करना, अभी आ रहा हूँ। आप अल्लाह अकबर कबीरा आए, आपने अनाज लिया, राशन लिया, मिर्च ली, नमक लिया, तेल का कनस्तर लिया, चलने लगे। आपके खादिम ने कहा था हुजूर ये मैं उठा लो। कहा आप नहीं, मैदान महशर में मेरा वजन उठा लोगे तो उठा लो। कहा वहां तो हर एक को अपना अपना उठाना होगा। इतना सुनना था, हजरत उमर चलने लगे। उस गरीब के घर पहुंचे, आपने पत्थर निकाले, अल्लाह अकबर उस बर्तन में आपने खाना रखा, अनाज रखा, राशन रखा, नमक मिर्च तेल डाला, खाना बन के तैयार हो गया। हजरत उमर उस बूढ़ी औरत के बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाने लगे। खातून के बच्चे अल्लाह अकबर खाना खाकर के शिकम शेर हो गए, बच्चों को नींद आ गई। हजरत उमर कहते हैं अल्लाह अकबर कबीरा, अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, कि कभी भी कोई परेशानी हो तो बता देना। खातून कहती है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उमर को खलीफा बना दिया, खलीफा उमर को नहीं, खलीफा तुमको होना चाहिए था। उमर तो हमारा ख्याल नहीं करता है, मैदान महशर में मैं उमर के खिलाफ मुकदमा करूंगी, लेकिन तुम कितने अच्छे इंसान हो कि रात में तुमने मेरे बच्चों को अल्लाह अकबर खाने का इंतजाम कर दिया। अल्लाह अकबर। हजरत उमर कहते बीबी, खुद बीबी कान खोल करके सुनो, अल्लाह की बारगाह में उमर की शिकायत मत करना, उमर को माफ कर दो। इतना सुनना था। वो कहती है तुम कौन हो और तुम उमर की इतनी हिमायत कर रहे हो? इतना सुनना था। हजरत उमर कहते बीबी उमर को माफ कर दो, जितना कोसना है आज कोस लो, जितनी गालियां देनी है आज गालियां दे लो, क़यामत में उमर से कुछ ना कहना, उमर का दामन मत पकड़ना, उमर का दामन गिर मत होना। खातून कहती आखिर उमर तुम्हारे क्या लगते हैं? तो हजरत उमर फारूक आजम ने भर्राई आवाज में, जिस्म अल्लाह अकबर कांप रहा था और उमर कह रहे थे बीबी क़यामत के मैदान में मत पकड़ना, जितना कोसना है यही कोस लो, जितनी गाली देनी है यही गाली दे लो, उमर कोई और नहीं है, उमर तेरे सामने खड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बहन आधी दुनिया पे हुकूमत है, जानती है कितने काम रहते हैं, इस वजह से तेरी तरफ कोई तवज्जो ना हो सकी। इनसे सीखे दीन। इन्होंने आधी दुनिया पे हुकूमत की, हुजूर से कितना प्यार किया, हुजूर से कितना इश्क किया, और हुजूर की मोहब्बत ही से आधी दुनिया पे हुकूमत कर पाए। आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्तों से निकलते थे तो जो मिलता था उसको सलाम करते थे। सलाम करने में कितनी नेकी है? 10 है? नहीं 90। अच्छा बोलो कितनी नेकियां हैं? 90। और जो जवाब देता हो उसको कितनी मिलती है? 10। सलाम करने वालों को 90 और जवाब देने वालों को 10 नेकी मिलती। फ्री में नेकी छोड़ते हो है? अगर वो अपना भाई है तो सलाम किया करो।
ईमान वाला है तो सलाम की आवाज कम मत करना, ईमान वाला है तो सलाम करो। और मालदार कितने ही हैं बेईमान है तो सलाम मत करो, ईमान वाला देख के सलाम करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं, रास्ते में जो मिला नबी उसे सलाम कर रहे हैं। हुजूर गुजर रहे हैं एक रास्ते से, छोटे छोटे बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, मेरे नबी ने बच्चों को सलाम किया, जोर से बोला या रसूल अल्लाह। एक दिन सलाम किया, दूसरे दिन भी सलाम किया, तीसरे दिन भी सलाम किया। बच्चों को शर्म आई, बच्चों ने मीटिंग बना ली, कहा हमारे नबी होकर के हमें सलाम करते हैं, हमें नबी को सलाम करना चाहिए। मेरे नबी बच्चों को सलाम कर रहे हैं, आज हमें बड़ों को भी सलाम करते हुए शर्म आती है। आज बेटा बाप को सलाम नहीं करता, बेटी माँ को सलाम नहीं करती, भांजा मामू को सलाम नहीं करता, नवासा नाना को सलाम नहीं करता, पोता दादा को सलाम नहीं करता है, भतीजा चचा को सलाम नहीं करता है। अल्लाह अकबर कबीरा, इतनी दीन से दूरी। लेकिन आमना के लाल ने 3 दिन बच्चों को सलाम किया। बच्चे बोले बड़े शर्म की बात है, हुजूर हमें सलाम कर रहे हैं, हमें नबी को सलाम करना चाहिए। बच्चों ने मीटिंग बनाई, अल्लाह अकबर कल को हम नबी को सलाम करेंगे। एक बच्चा कहने लगा कैसे सलाम कर दोगे, वो तो किसी का नंबर ही नहीं आने देते हैं, वो तो खुद ही पहले सलाम कर लिया करते हैं। खुदा की कसम मेरे नबी ने किसी का नंबर नहीं आने दिया। सैयदुना अबू बकर सिद्दीक इसी इंतजार में रहे कि कोई दिन आए मैं नबी को छुप के सलाम कर लूं। मेरे नबी अबू बकर को पहले ही सलाम कर दिया करते थे। एक दिन अबू बकर सिद्दीक आ गए, अल्लाह अकबर कबीरा, छुप करके मस्जिद में बैठ गए। मेरे नबी को सलाम करना चाहते थे, मेरे नबी ने उन्हें बढ़ के खुद ही सलाम कर लिया। अबू बकर सिद्दीक कहते या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, किसी दिन मौका दीजिए हम सलाम कर लें। आज छुप के बैठा था इसीलिए आया था ताकि आज हुजूर को सलाम कर लूं। मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर सलाम में भलाई है, जोर से सलाम को आम करो, इज्जत मिलेगी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो दीजिए, बच्चों ने मीटिंग की के कल को हम नबी को सलाम करेंगे। एक बच्चा बोला तुम कैसे सलाम कर लोगे, वो तो नंबर ही नहीं आने देते हैं। एक बच्चा बोला मैं बताता हूँ, हम इस पेड़ के पीछे छुप करके बैठेंगे, हुजूर इसी रास्ते से आएंगे। नहीं बोलोगे, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, हुजूर इसी रास्ते से आएंगे। जैसे ही हुजूर आएंगे हम निकल के आकर के कहेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। प्लान हो गया, बच्चों ने अपना खेलने का जो उनका टाइम था वो खत्म किया, छुप करके बैठ गए। जैसे ही हुजूर की सवारी चली, आमना के लाल चले और हुजूर जिन राहों से चलते थे वो रास्ते महक जाते थे, वो कूचे महक जाते थे। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, सहाबाए किराम के वो छोटे छोटे बच्चे पेड़ों के पीछे छुप करके बैठ गए। जैसे ही हुजूर की सवारी आई तो मेरे नबी पेड़ से पहले अल्लाह अकबर अपने कदमों को रोक लेते हैं। बच्चे निकल के आते हैं और कहते हैं या नबी सलाम अलैका। अरे बोलो ना यार, जोर से बोलो, या नबी सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका। स्टेज वाले नहीं बोलेंगे, तुम्हें बोलना जायज नहीं है ना। अरे बोलो यार, बोलो, जोर से बोलो, आप भी सुभान अल्लाह और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चे बोले या रसूल अल्लाह हमारा सलाम लीजिए। मेरे नबी को सलाम किया, नबी ने सलाम का जवाब दे दिया। बच्चे कहने लगे या रसूल अल्लाह आज हम जीत गए, 3 दिन से आप सलाम कर रहे थे, आज पहले हमने सलाम कर लिया। मेरे आका फरमाते साहबा ए बच्चों तुम यहाँ बैठ के मशवरा बना रहे थे, बताओ तुम्हारा ये मशवरा नहीं था। मैंने 3 दिन से तुम्हें सलाम किया है, एक दिन गुजरा सलाम किया, दूसरे दिन गुजरा तुम खेल रहे सलाम कर दिया, तीसरा दिन हुआ मैं गुजरा मैंने सलाम किया। अब तुम्हें शर्म आई कि नबी हमें सलाम कर रहे हैं। बताओ तुमने ये प्लान बनाया था कि नहीं बनाया था कल को हमें करना है। बताओ तुमने ये नहीं कहा था पेड़ के पीछे छुप के बैठेंगे, नबी आएंगे
तो निकल के सलाम करेंगे। मेरे नबी फरमाते अगर आज भी मैं तुम्हें सलाम कर लेता तो बच्चों तुम्हारे दिल छोटे छोटे हैं, तुम्हारे दिल टूट जाते। ओ बच्चों तुम्हें क्या पता थी, तुम यहाँ प्लान बना रहे थे, मैं तुम्हारे प्लान को नहीं देख रहा था, मैं तुम्हें भी देख रहा था, तुम्हारे इरादों को भी देख रहा था। अरे मैंने इसलिए कदम रोक लिया था, अगर आज भी मैं सलाम करूंगा तो तुम्हारे दिल टूट जाएंगे। और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला किसी का दिल तोड़ने नहीं बल्कि टूटे दिलों को जोड़ने के लिए आया है। अजमते मुस्तफा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल तोड़ने नहीं, ऊंचा बोलो जोर से दिल जोड़ने के लिए आए हैं, दिल मुस्तफा जोड़ने के लिए आए हैं। खुदा की कसम मैदान महशर में वो हर एक की मगफिरत करेंगे, सिफारिश करेंगे। जिसके पास ईमान है, राय के दाने के बराबर भी ईमान है, अल्लाह उसकी बख्शिश करेगा। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए। और मेरे इमाम भी इमाम है भाई, है? सब हजरत हैं, वो आला हजरत। लोग कहते हैं आला हजरत क्यों, तो आला हजरत को अपनी मेहनत से नहीं खुदा की अता से बनता है। भैया आवाज कम मत करना। सरकार आला हजरत को बड़े बड़े शायरों ने, बड़े बड़े कलमकार फनकारों ने देखा, दाग देलवी ने देखा, देखने के बाद कहा मुल्के सुखन की शाही। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। इमाम कलम उठाते इरशाद फरमाते या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। अगर अपनी माँ का ओरिजिनल दूध पिया है तो आप बोले, और डिब्बे का आपने पिया है तो खामोश रहें। अगर माँ का दूध पिया है तो माँ की वफादारी का सबूत दीजिए और हाथ उठा करके बोलिए या रसूल अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनो आला हजरत क्या फरमाते हैं, जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीन फलक सिमक समक मसिका निशा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए में हन, ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीह हो सफी सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को अशर किया। ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फैले, वो फूल खिले के दिन हो भले, निवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमते मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत के कलम जब भी चला है तो हुजूर के इश्क में चला है, बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए हम कहते हैं वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। बंगाल में जाओ तो मसलक आला हजरत, बिहार जाओ तो मसलक आला हजरत, पड़ोसी मुल्क जाओ तो मसलक आला हजरत, यूपी जाओ तो मसलक आला हजरत। बिहार वालों की ज़बान अलग, यूपी वालों की ज़बान अलग, बंगाल वालों की ज़बान अलग, तहजीब अलग, तमद्दुन अलग, कल्चर अलग, नेचर अलग, तहजीब अलग, लेकिन खुदा की कसम सब लगा रहे हैं मसलक आला हजरत। बंगाल वाले लगा रहे हैं मसलक आला हजरत, यूपी वाले कह रहे हैं मसलक आला हजरत। वजह ये है वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। और सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी। आला हजरत ने अपने बाप की तारीफ नहीं, रसूल पाक की तारीफ की है। अल्लाहु अकबर कबीर। सरकार आला हजरत दरसगाह में बैठ करके पढ़ा रहे हैं। आला हजरत बोलो
पढ़ा रहे हैं। लोग मसाइल पूछने के लिए इस्तिफ्ते लेकर के फतावे लेने के लिए पहुंचे, जाकर के देखा छुट्टी हुई, क्लास खत्म हुआ, शागिर्द पढ़ पढ़ के स्टूडेंट निकल रहे हैं आला हजरत की दरसगाह से। हर एक तालिब इल्म के हाथ में किताब है, सीने से किताब लग रही है, आंख से आंसू टपक रहे हैं। जो लोग अपने मसाइल को पूछने के लिए, जो मसाइल मालूम करने गए थे, इस्तिफ्ते लेकर के गए थे, उन्होंने कहा बच्चों क्या आला हजरत ने मारा है, क्या आला हजरत ने पीटा है? तो किसी बच्चे ने कोई जवाब न दिया। लास्ट में आखिर में एक बच्चा बोला जाओ आला हजरत से जाके खुद पूछ लो उन्होंने क्या कहा है। जब वो लोग अंदर पहुंचे तो जाकर के देखा आला हजरत भी रो रहे हैं, पूरा दामन आंसुओं से भीगा है। लोग अपने अल्लाह अकबर कबीर इस्तिफ्ते भूल गए, आला हजरत से कहने लगे ए इमाम तुम्हारे इश्क पे कुर्बान जाए, जो बच्चे पढ़ के जा रहे हैं वो भी रो रहे हैं और आप अंदर बैठ कर के रो रहे हो, तालिबे इल्म भी रो रहे हैं, आप भी रो रहे हो, वजह क्या है? तो आला हजरत फरमाते हैं अरे मैं अपने पास पढ़ने वालों बच्चों को सिर्फ आलिम नहीं बनाता हूँ, आशिक रसूल बनाता हूँ। इसकी वजह यह है आलिम बिक जाता है, नबी का आशिक नहीं बिकता। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। इमाम कहते हैं जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाएं क्यों, फिर के गली गली तबा ठोकरे सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों, ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जिंदगी है। हुजूर बच्चों को सलाम कर रहे हैं। आज हम अपने गिरिबान में झांक करके, मुझे भी देखना चाहिए, आपको भी देखना चाहिए, हम किस तरह सलाम करते हैं, हमारा मिजाज कितना बदल गया। अल्लाह अकबर कबीरा अर्ज कर रहा था कुरान मुकद्दस में जो ये है ना कि बेनमाजी जहन्नम में जाएंगे, वहीं पे वो भी जहन्नम में जा रहे हैं जिनको अल्लाह ने दौलत दी थी, जिनको अल्लाह ने शोहरत दी थी, माल दिया था, असबाब दिए थे, लेकिन वो गरीबों को नहीं खिलाते थे, यतीमों से हमदर्दी नहीं करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते मेरे उम्मतियों तुम में सबसे अच्छा घर वो है जिसमें किसी यतीम के साथ हुस्न सुलूक होता हो, किसी यतीम के साथ अच्छा सुलूक होता हो। खुदा की कसम मेरे नबी ने यतीमों को सीने लगाया है, यतीमों के साथ अच्छा सुलूक मेरे नबी ने किया है। तारीख बताती है अरब की सरजमीन है, मक्के की सरजमीन है। एक यतीम बच्चा अपनी माँ से कहता है माँ मेरे बाप का इंतकाल हो गया, तू बेवा है, ए माँ भी मैं छोटा हूँ, मैं कमा नहीं सकता, ए माँ इजाजत दे, परमिशन दे, मैं अपने चचा के पास जाऊं और तेरे जिस्म पर जो जगह जगह से कपड़ा फट गया है नया कपड़ा लेकर के आऊं और तुझे ला करके पहनाऊं। माँ ने इजाजत दी, बच्चा अपने चचा के मकान पे पहुंचा। चचा जाद भाइयों से कजिन से बात चल रही थी, इतने में चचा भी आ गया। चचा ने धक्का दिया, कहा मनहूस चला जा, तेरी वजह से मेरा भी इंतकाल न हो जाए, मेरे बच्चे भी यतीम न हो जाए। बच्चे का दिल टूट गया, कपड़ा मांगने गया था, चचा ने धक्का दिया, रोता हुआ वापस आ रहा था। राह में सरे राह हुजूर के एक आशिक मिले, कहा किसी ने मारा है। बच्चा कहता किसी कायरता नहीं, मेरे सगे चचा ने मुझे धक्का दिया है। उसने सारा मसला बयान किया। आशिक रसूल साहब ये रसूल बोले तुझे ऐसी बारगाह का एड्रेस दे रहा हो, आमना के लाल की बारगाह में चला जा, नाइबे परवरदिगार की बारगाह में चला जा। उनके पास जाता खाली खाली नहीं आया करता है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। पीछे से आवाज आई, पीछे से, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा।
हमारा नबी। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चा आया अपनी माँ से कहने लगा माँ चचा ने धक्का दिया है लेकिन नबी के पास जाऊंगा। माँ ने कहा बेटे उनके पास मत जाना, जो उनके पास जाता जो उनकी बातें सुनता वो उन्हीं का हो जाता है। ए मेरे बेटे तूने कलमा पढ़ लिया तो तेरे बाप का ऑलरेडी इंतकाल हो गया। अब मुझे बता तूने भी कलमा पढ़ लिया तो फिर मेरा सहारा कौन बनेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये माएँ होती हैं माएँ। खुदा की कसम जवानी में शोहर का इंतकाल हो गया, दो दो बच्चों पे जिंदगी गुजार लिया करती हैं। कहती अगर मैंने दूसरा निकाह कर लिया तो मेरे बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसी आशा उम्मीद पे दूसरों के बर्तन जाकर के मांजती है, दूसरे के आंगनों में जाकर के झाड़ू देती है, अपने बच्चों को पाल लेती है, अपने बच्चों की परवरिश करती है। वो माती खुदा की कसम वो कहने लगी बेटे मैं तेरी उम्मीद पे जिंदा हूँ, बेटे तेरी वजह से मैं सांसें ले रही हूँ, तू मेरा मुस्तकबिल है, तू मेरा फ्यूचर है, बुढ़ापे का सहारा है। बच्चा कहने लगा माँ मैंने तेरा दूध पिया है, मैं मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं तो उनसे चादर लूंगा कपड़ा लूंगा, कपड़ा देंगे तो ठीक है। बच्चा गया, आका तशरीफ फरमा है, आमना के लाल जलवा फरमा है, सहाबा के दरमियान जैसे सितारों में 14वीं रात का चांद निकला है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदो पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अल्लाह अकबर कबीरा। आका तशरीफ फरमा है। ये बच्चा फौरन पहुंचा हुजूर की बारगाह में। अब इस बच्चे पे कुछ मांगने के आदाब बनते थे, कुछ तकाजे बनते थे। पहले तो ये बच्चा अपने चचा के बारे में बता था कि मेरे चचा ने मुझे धक्का दिया है, इसने नहीं बताया। फिर राह में मिलने वाले हुजूर के आशिक का पता देता, उसने वो भी नहीं बताया। उसके बाद बड़े अदब व एहतराम के साथ सवाल करता। मांगने के आदाब होते हैं। आज भी हमारे दरवाजों पे साइल आते तो क्या कहते हैं, दुआएं देते हैं, लेकिन ये आमना के लाल की बारगाह है, भीख भी देते हैं और दुआ भी देते हैं। मंगता तो है, मंगता कोई शाहू में दिखा दो जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद के मंगते का भला हो। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। जोर से उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। इस बच्चे पे जो मांगने के आदाब बनते थे, इसने वो भी आदाब को मलहूज़ खातिर नहीं रखा। इसने डायरेक्ट कहा तुम्हारा नाम मोहम्मद है। आका ने कहा जी मेरा नाम मोहम्मद है। बच्चा कहने लगा मैंने तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना है, तुम्हारा दीन एक्सेप्ट नहीं करना है। मेरी माँ के जिस्म पे कपड़ा जो फट गया, मुझे कपड़ा दे दीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। हुजूर ने बच्चों की बातों को सुना और सुनने के बाद अपने पैराहन शरीफ को उतारा और बच्चे को दे दिया। बच्चा लेकर के कपड़ा अपने घर को आया। सगे चचा ने मना कर दिया, धक्का दे दिया, लेकिन हुजूर ने नवाज दिया। जोर से बोलो, हुजूर ने नवाज दिया। चचा ने दिल तोड़ा, हुजूर ने टूटा दिल जोड़ दिया। चचा ने दिल तोड़ा और हुजूर ने उस टूटे हुए दिल की शिकस्तगी को दूर कर दिया अपने अमल के जरिए। बच्चा कपड़ा लेकर के आया। माँ ने जैसे कपड़ा लिया ना, माँ कहने लगी बेटे वो क्या कह रखे थे? वो बच्चा बोला माँ वो तो सिर्फ मुस्कुरा रखे थे। माँ मैं कह रहा था दीन नहीं लूंगा, कपड़ा दे दो अगर देना चाहते हो। कहा बेटे उनका रिस्पॉन्ड क्या था? कहा माँ वो कुछ नहीं कह रहे थे, मेरी बातें सुन रहे थे और वो मुस्कुराते जा रहे थे। इतना सुना उसकी माँ ने जो हुजूर को ठीक नहीं कहती थी। अल्लाह अकबर कबीर अपने बच्चे को लिया और चादर को हाथ में रखा, आमना के लाल की बारगाह में आ गई, मदीने के ताजदार की बारगाह में आ गई और आकर के कहती है या रसूल अल्लाह हम तो धोखे में थे, लोग फिरों पे गंडा करते हैं, लोग गलत बयानी करते हैं, लोग आपको जादूगर कहते हैं, या रसूल अल्लाह लोग आपको या रसूल अल्लाह दीवाना कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है इस कायनात के अंदर, इस जमीन के ऊपर, इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे अगर कोई सबसे अच्छा इंसान है तो वो आपकी जात है। या रसूल अल्लाह चादर को बाद में दीजिए, पहले मुझे और मेरे बेटे को कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाइए। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम। असली इस्लाम को हम समझ नहीं पा रहे हैं। लोग अब इस्लाम को पढ़ते नहीं हैं, उन पर टाइम ही इतना नहीं है। गैर लोग अब हमें देखते हैं, वो हमें देख करके इस्लाम सीखते हैं। जब मुसलमान खाता है तो वो कहते हैं देखो मुसलमान ऐसे खाता है, मुसलमान पीता तो वो कहते हैं देखो मुसलमान ऐसे पीता है, मुसलमान जिस तरह रहते हैं वो कहते हैं देखो मुसलमान ऐसे रहता है। जब मुसलमान झूठ बोलता तो वो कहते हैं देखो मुसलमान झूठ बोल रहा। ये है इस्लाम, समझ रहे? मुसलमान जब किसी पे जुल्म करता तो वो कहते देखो ये इस्लाम है। पहले लोग जब चलते थे तो उनकी अदाओं से इस्लाम झलकता था, लोग उनके चेहरे देख कर कलमा पढ़ लिया करते थे। आज हम खुद पूरे इस्लाम पे नहीं है तो गैर क्या खाक दीन में आएंगे? गैर क्या इस्लाम कबूल करेंगे? हमारी हरकतें ऐसी हैं, वो जो दीन में आना चाहता है हमें देखने के बाद वो दीन में नहीं आएगा। ऐसी हरकतें हम बैठे। खुदा की कसम तवज्जो फरमाए, कैसे मेरे बुजुर्गों ने इस्लाम फैलाया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान लाहौर की मार्केट है, एक अल्लाह वाला गुजर रहा, चेहरे पर नकाब है, पर्दा पड़ा है, एक बनिया दुकान में बैठा है, हवा का झोंका आया। वो बुजुर्ग इतना खूबसूरत थे, इतने हसीनो जमील थे, इतने हैंडसम ब्यूटीफुल थे कि हवा के झोंके से जैसे कपड़ा हटाना, उस गैर मुस्लिम की नजर पड़ी। वो दुकान छोड़ के आया और दामन पकड़ के बोला कि कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दे। कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया। उसका भाई आया, कहा तूने क्या देखा इनके चेहरे में, तूने इस्लाम कबूल कर लिया, अपना मजहब छोड़ दिया? वो कहने लगा मैंने ये देखा है कि जब उम्मती इतना अच्छा है तो इसका नबी कितना अच्छा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी ने कहा पहचानता है ना तू, इन्हें जानता है? वो कहता इन्हें नहीं पहचानता, नहीं जानता, लेकिन जो भी है सच्चा है, कहीं का भी है अच्छा है। किसी ने कहा था नादान ये कोई और नहीं, ये आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फासिले बरेलवी के बड़े बेटे मौलाना हामिद रजा खां हुज्जतुल इस्लाम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कितना हुस्न दिया था अल्लाह ने कि चेहरे पे पर्दा नकाब डाल के रहते थे, लोगों की लाइन लगती थी और खुदा की कसम वो हुज्जतुल इस्लाम थे, उन्हीं के परतू थे हुजूर ताजुल शरिया अख्तर रजा खान। बस्ती बस्ती करिया करिया बोलो ताजुल शरिया, ताजुल शरिया इल्म का दरिया, इल्म का दरिया बोलो ताजुल शरिया, ताजुल शरिया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये मेरे बुजुर्ग हैं, इनके कदमों से इस्लाम, जिधर इनके कदम चले गए उस तरफ इस्लाम चला गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह मुसलमानों की आबरू की हिफाजत फरमाए, इनके मकानों की हिफाजत फरमाए, इनके बच्चों की हिफाजत फरमाए। तवज्जो दीजिए अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बस बात को समेट रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये इस्लाम है जिसे हमने असल तरीके से समझा नहीं। मेरे मुस्तफ़ा के अखलाक से इस्लाम फैला। मुस्तफ़ा जाने रहमत की अदाओं को जब लोग देखते थे ना तो इस्लाम खुद ब खुद कबूल कर लिया करते थे। आज ये हमारी बेटियां बैठी, मेरी बहनें बैठी हैं जो अपने आप को कनीज़े फातिमा, कनीज़े आयशा कहती हैं। आप इन्हें देखो मोबाइल की दुनिया में अल्लाहु अकबर रील्स बनाती हैं, नाम है फातिमा, नाम है ज़ैनब, नाम है उम्मे कुलथुम, और अल्लाहु अकबर कबीरा सर पर दुपट्टा नहीं होता और वो अल्लाहु अकबर वीडियो बना कर के फेसबुक पर अपलोड करती, रील्स
रील्स बनाते हैं, वो अपने हुस्न की अल्लाह अकबर नुमाइश करती हैं। और मैं कहता हूँ बहन, तेरा नाम फातिमा है, तेरे फातिमा नाम के साथ अल्लाह अकबर इस तरह की बदतमीजी अच्छी नजर नहीं आती। ए बहन, अल्लाह अकबर कबीरा, तू जो ना दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे सैयदा फातिमा की कनीज बनाया है। सैयदा फातिमा पे एक चादर थी, उसमें 72 पैबंद थे, लेकिन पर्दे का ये आलम था, हिजाब का ये आलम था, ओढ़ने का ये आलम था। कह रही है मेरा इंतकाल भी हो जाए तो मेरा जनाजा रात में निकालना, दिन में मत निकालना, ताकि किसी की मेरी मैयत पे भी नजर ना पड़े। अल्लाह अकबर कबीरा, सोचो तो सही, पर्दे का आलम सैयदा फातिमा का ये था। अल्लाह अकबर कबीरा, इस्लाम की मुकद्दस बेटी, तुम कितनी रील्स बना लेना, तुम कितनी वीडियो बना बना के अल्लाह अकबर फेसबुक पे अपलोड करना, लेकिन तुम्हें सुकून नहीं मिल सकता, करार नहीं मिल सकता। अगर करार चाहती हो, सुकून चाहती हो, ऐश चाहती हो, तो सैयदा फातिमा की कनीज बन जाओ, हुजूर की सच्ची बांदी बन जाओ, इंशाअल्लाह सुकून मिलेगा, करार मिलेगा। मुझे एक नाम याद आता है, अल्लाह अकबर कबीरा, पूजा लड़की का नाम है, पड़ोसी मुल्क नेपाल की रहने वाली है। अल्लाह अकबर कबीरा, वो लड़की फिल्मी दुनिया में काम करती थी, मॉडल थी। अल्लाह अकबर कबीरा, हुस्न अल्लाह ने उसको दिया। वो कहती मैंने पैसा बहुत बनाया, मैंने पैसा कमाया, शोहरत बनाई, मेरी एक झलक देखने के लिए लोग अल्लाह अकबर लाखों रुपया खर्च करते थे, मुझे अपने प्रोग्रामों में बुलाते थे, मैं जाती थी। कहती मैंने नशा करना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, बड़े बड़े हैवी, बड़े बड़े कीमती पैसे के मैंने नशे किए। लड़की कहती करार सुकून नहीं मिलता था। वो पूजा नाम की लड़की जो मॉडल थी, बड़ी हसीनो जमील थी, वो लड़की कहती शोहरत पाई, पैसा मिला, जब मैं नशा कर लिया करती थी, रात को नशा करके जब सो जाती थी, रात भर सुकून रहता था, सुबह को जब नशा उतरता तब बेकरारी फिर हो जाती थी, मेरा दिल धड़कता था, चैन नहीं मिलता था, करार नहीं मिलता था। अचानक मैंने आमना के लाल की लाइफ को पढ़ना शुरू किया, उसके जीवन को पढ़ना शुरू किया, हुजूर के लाइफ स्टाइल को पढ़ा, मक्की मदनी जिंदगी को पढ़ा, हुजूर की जलवतों को पढ़ा, खलवतों को पढ़ा। उस लड़की ने अल्लाह अकबर हुजूर की जिंदगी से मुतासिर, इंप्रेस होकर के इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया। लड़की कहती है खुदा की कसम, सुकून पैसे में नहीं है, सुकून है तो आमना के लाल की गुलामी में है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमत मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलो, सुकून कहाँ है? हुजूर की गुलामी में है। वो लड़की कहती प्लीज अब मुझे कोई भी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे कोई भी प्लीज, मुझे कोई भी पूजा नाम से न बुलाए, मुझे आमना फारूकी के नाम से बुलाया जाए, मुझे आमिना फारूकी के नाम से बुलाया जाए। अल्लाह अकबर, जो मॉडल बनी, जो दूसरी लाइन की तरफ निकली, गैर मजहबों के अल्लाह अकबर दूसरों की बेटियां, उनको भी सुकून न मिला, उन्हें भी सुकून मजहब इस्लाम के दामन में मिला। तुम क्या समझ रही हो तुम्हें सुकून मिलेगा? नहीं, सुकून जिस दामन को छोड़ के जा रही हो उसी दामन में है, कहीं सुकून नहीं है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, और तुम अल्लाह की इबादत करो, उसकी ज़ात व सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने बाप, अपनी माँ, अब्बू जान, अम्मा जान, दोनों के साथ हुस्न सुलूक, अच्छा सुलूक क्या करना है? अच्छा बर्ताव करना है। किस तरह? कुरान कहता है फला तकुल लहुमा उफ, अपने माँ बाप को उफ तक मत कहना, वला तनहरहुमा, ना उन्हें झिड़कना। अल्लाह अकबर कबीरा, सोचो तो सही, माँ क्या है? आका फरमाते अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद, बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है, बाप की नाराज़गी में, ऊंचा बोलो, खुदा की नाराज़गी है। कुरान कहता है अपने माँ बाप के साथ क्या करना? बोलो, हुस्न सलूक करना, अच्छा सलूक करता है। माँ बाप को धक्के मत देना, माँ बाप को गाली मत देना, माँ बाप को ऊंची आवाज़ से मत बोलना, बुढ़ापे में माँ बाप को काली पीली नीली आंखें मत दिखाना, माँ बाप की ज़रूरतों को समझना, माँ बाप के अखराजात को समझना। अल्लाह अकबर कबीरा, तवज्जो दो। आज जो है ना, मेरी कौम के जहन देखो, मैं जहन बता रहा हूँ, आज पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह
अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाता हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैंने जो देखा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आज हमारी कौम का जहन, नौजवानों का जहन क्या बना? जहन ये बन गया पीर फकीर से दुआ कराओ, इनको लिफाफा दो, बेड़ा पार हो जाएगा। मैं कहता हूँ नादान, पीर फकीर की दुआ से बेड़ा पार नहीं होगा, माँ बाप की दुआ से बेड़ा पार। पीर फकीर को देने से बेड़ा पार नहीं होगा, माँ बाप की खिदमत करने से बेड़ा पार होगा। और नादान तुझे क्या पता है पीर फकीर की दुआ कबूल होती है? मैं तुझे बताऊं किसकी दुआ कबूल होती है। एक चीज सुन लो तवज्जो के साथ कि दुआ के लिए क्या चाहिए? दिल चाहिए। दुआ सिर्फ जबान से नहीं, दुआ दिल से होती है। और जो दिल अल्लाह ने बाप को दिया है वो किसी पीर को नहीं दिया, वो दिल किसी मुर्शिद को नहीं दिया, जो दिल माँ को दिया है। माँ की दुआ ऐसे औलाद के हक में कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उसकी उम्मत के हक में, ऊंचा बोलो, कबूल होती है। अपनी माँ की खिदमत करो, अल्लाह अकबर कबीरा, अपने बाप की खिदमत करो। अपने माँ बाप को कभी उफ तक न कहना। अरे जिसको जो मिला है माँ बाप की खिदमत से मिला है, माँ बाप की दुआ से मिला है। तारीख हमें बताती, तारीख में एक नाम है अवैस करनी, बोलो है कि नहीं? हजरत उवैस करनी हुजूर के आशिक थे, कभी अल्लाह अकबर हुजूर को नहीं देखा। अल्लाह अकबर कबीरा एक दिन अपनी माँ से कहते, माँ मुझे इजाजत दे दे, मैं भी हुजूर से मिलना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटे 8 पहर के अंदर अंदर वापस आ जाना, अगर तू ना आया तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उवैस करनी के लिए जमीन को समेट दिया। उवैस करनी ने महीनों का सफर घंटों में तय किया, नबी के शहर मदीना शरीफ में पहुंचे। अल्लाह अकबर कबीरा हुजूर के दरवाजे पर पहुंचे, अर्ज करते हुजूर से मुलाकात करना चाहता हूँ। अम्मी आयशा कहती अभी ठहर जाओ, हुजूर किसी काम पर निकले, आ जाएंगे। वो कहते मैं ठहर नहीं सकता, माँ से वादा करके आ जाओ। उवैस करनी आ गए। माँ कहती बेटे हुजूर का चेहरा देख लिया? कहते अम्मी हुजूर नहीं थे। कहा बेटे चेहरा देख के आना चाहिए था। कहा अम्मी तुमने कहा था नहीं आओगे टाइम पे तो नाराज हो जाओगे। अम्मी जान मैं तुम्हें नाराज नहीं कर सकता। तवज्जो दे, अल्लाह अकबर। शाम को जब मेरे नबी आए, मेरे नबी ने फरमाया आयशा कोई आया था क्या? हजरत आयशा कहती हाँ या रसूल अल्लाह, एक आपका दीवाना आया था, एक आपका आशिक आया था। मेरे नबी फरमाते उसी की तो खुशबू मुझे आ रही है, उसकी तो महक मुझे आ रही है या रसूल अल्लाह, उसकी खुशबू आ रही है, लेकिन वो आपका इंतजार न कर सका। वो या रसूल अल्लाह कहाँ का है? मेरे नबी फरमाते आयशा वो यमन करन का है। कहा या रसूल अल्लाह उवैस करनी यमन से ना आ रहे हैं, सुहैब रूम से आ गए, सलमान फारस से आ गए। मेरे नबी फरमाते आयशा उसकी बूढ़ी माँ के आंखों से नाबीना अंधी है, वो अपनी माँ की खिदमत करता, माँ की खिदमत की वजह से मेरे पास नहीं आ रहा है। लेकिन आयशा कान खोल करके सुन लो, वो आए थे तो तुमने उससे अपने लिए दुआ कराई या नहीं कराई? हजरत आयशा कहती आका वो इतना पहुंचा हुआ है, मैं भी उससे अपने लिए दुआ करा थी। मेरे नबी फरमाते हाँ आयशा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआ से बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर मेरी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाएगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो माँ की खिदमत करता वो मुस्तजाबुद दावात बन जाता है। तवज्जो के साथ सुनिए, हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाते हैं फिर हुजूर के जमाने के, हुजूर के विसाल के बाद ज़माने ने करवट ली। हजरत उमर फारूक आज़म मौलाए कायनात दोनों चले गए। हुजूर ने कहा था मेरा सलाम कहना उवैस करनी को। मुलाकात हुई, हज का टाइम था। उवैस करनी से कहा ए उवैस करनी, नबी ने तुम्हें सलाम भेजा है। उवैस करनी कहते जब मेरे नबी के लबों पे मेरा नाम आया था तो किस तरह आया था? उमर कहने लगे ओ उवैस तुम्हें नबी से इतना प्यार है तो तुम नबी से मिलने क्यों नहीं आ गए? हजरत उवैस करनी ने बात का रुख बदला और अर्ज करते हैं ए उमर मैंने नहीं देखा, तुमने तो देखा है। उमर कहते अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नबी को देखा है। तो उवैस करनी, उवैस इब्ने आमिर कहते हैं मैंने नहीं देखा, तुमने देखा है। जब नबी को देखा तो ये बताओ मेरे नबी की अबरू, ये भौएं शरीफ मिली हुई है या खुली हुई है? खामोश हो गए हजरत उवैस करनी, खामोश हो गए। हजरत उमर कहते तुम बताओ। तो हजरत उवैस करनी कहते हैं मेरे नबी को कोई दूर से देखता है तो नबी की अबरू मिली हुई नजर आती है, और कोई नैने आके करीब पास आके देखता है तो खुली हुई नजर आती है।
अल्लाहु अकबर। जिसको जो मिला है ना, किसकी खिदमत से मिला? ऊंचा बोलो। माँ की खिदमत से मिला, बाप की खिदमत से मिला। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, ये माँ बाप जब बूढ़े हो गए ना तो औलाद ने इनको अकेला छोड़ दिया, तन्हा छोड़ दिया। कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। और लोगों, माँ बाप की खिदमत से जन्नत मिलती है। ऊंचा बोलो, क्या मिलता? माँ बाप की खिदमत से जन्नत मिलती है। माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह अकबर कबीरा। देखो, अपने माँ बाप का चेहरा देखा करो। अपने पीर के हाथ चूमने से पहले बाप के हाथ चूमा करो। पीर की दस्तबोसी से पहले माँ की कदमबोसी किया करो। माँ के हाथ चूमो, बाप के हाथ चूमो, सर पे रखवाओ, फिर घर से निकलो। और खुदा की कसम, पीर का चेहरा देख के निकलोगे, कोई गारंटी नहीं है कामयाब होकर के लौटोगे। अल्लाह अकबर। किसी आलिम का चेहरा देख करके सफर करोगे, कोई गारंटी नहीं है कामयाब होकर के लौटोगे। लेकिन जब बाप का चेहरा देख के घर से निकलोगे ना, तो गारंटी दे रहा हूँ कामयाब होकर के लौटोगे। माँ का चेहरा देख के निकलोगे तो गारंटी के साथ कामयाब होकर के लौटोगे, पलटोगे। जब घर से निकला करो, माँ बाप के हाथ चूमा करो। कुछ पैसे टका निकाल के अपने बाप की जेब में डाल दिया करो, माँ की जेब में डाल दिया करो। फिर सफर किया करो, नाकामी नहीं मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। मुनव्वर राना कहते हैं, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ, दुआ भी साथ चलती है। खुदा की कसम, याद रखो, कोई तुमसे कितनी मोहब्बत करे, लेकिन माँ से बढ़ के मोहब्बत नहीं कर सकता, माँ से बढ़ के प्यार नहीं कर सकता। जिन दोस्तों के चक्कर में तुमने माँ बाप को छोड़ा है ना, अल्लाह अकबर, खुदा न करे कभी एक्सीडेंट हो जाए, 40 दिन हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहना पड़ता है। अल्लाह की कसम, तेरी माँ हॉस्पिटल से तेरी चारपाई तेरे पास से हटती नहीं है। 40 दिन वहीं पे गुजारती, तेरे लिए दुआएं करती, वही नमाजें पढ़ती है, वही रब से मांगती है, अल्लाह मेरे बेटे को बचा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो दोस्त जिनके चक्कर में तूने माँ को छोड़ा था, वो दोस्त आए 5 मिनट के लिए, चले गए, आए गए, लेकिन माँ है अपनी जगह से हट नहीं रही है। और खुदा की कसम, तेरा बाप है, बूढ़ा बाप है, वो तुझसे कितना प्यार करता, वो तुझसे कितनी मोहब्बत करता है। बूढ़ा बाप अस्पताल के कोनों में छुप छुप कर रो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो तेरे सामने नहीं रो रहा है। माँ सामने रोती है, बाप छुप के रोता, औलाद के सामने नहीं रोता। इसलिए कि बाप जो है ना, पिलर की तरह, अगर मकान में पिलर ना हो तो मकान के गिरने का डर रहता है। बाप पिलर की तरह, बाप रोने लगे ना, पूरा घर, अल्लाह अकबर कबीरा, रोने लगेगा, पूरा घर जो है ना हुप्लेक्स हो जाएगा। ये बाप जो है पूरे घर को संभाल के रखता है। बाप बीवी बच्चों की किस तरह परवरिश करता, किस तरह उनकी खिदमतें करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ सामने रो रही है, बाप छुप छुप करके रो रहा है। और कोई तुमसे कितना ही प्यार करे, बाप की तरह प्यार नहीं कर सकता, माँ की तरह प्यार नहीं कर सकता। मैंने अल्लाह अकबर कबीरा देखा है, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे इतने मुखलिस नहीं हो सकते, तुम्हारे दोस्त तुमसे इतने मुखलिस नहीं हो सकते जितना मुखलिस तुमसे तुम्हारा बाप है। बाप की मोहब्बत में दिखावा नहीं है। मैं कहता हूँ, नादान, तेरा बाप इतना मुखलिस है, देख तो सही अपने बाप की जिंदगी को। बूढ़ा हो गया है तुझे खिलाते खिलाते, तेरे चक्कर में कमाते कमाते। अल्लाह अकबर कबीरा। देख, इसके पैरों में जो जूती है ना, फटी हुई जूती है। तेरा बूढ़ा बाप है, अल्लाह अकबर, इसके जिस्म पर जो कपड़े जगह जगह से फट गए, पुराने हैं, लेकिन तुझे हया शर्म नहीं आती अपने बाप को नए कपड़े ला करके दे दे। तुझे शर्म नहीं आती अपने बाप को नई जूती ला करके दे दे। तेरा बाप पुरानी जूती, फटी जूती में अल्लाह अकबर खड़ा है। तेरा बाप पुराने कपड़ों में खड़ा है, फिर ऊपर से तू नए कपड़े पहन के आ जाए, तू नए शूज पहन करके, कपड़े अल्लाह अकबर जूते पहन के आ जाए। बाप तुझे देख करके मुस्कुराता है, बाप तुझे देख करके हंसता है। मैंने कहा, बूढ़े अपने बेटे को देख करके मुस्कुरा रहा है, जरा अपने ऊपर भी नजर सानी कर ले, अपने कपड़ों को देख ले, तेरे कपड़े कितने अल्लाह अकबर कबीरा पुराने हो गए हैं। अरे अपने पैरों की तरफ देख, तेरे जूते पैरों में जो वो फटे हुए हैं। बाप की शफकत जवाब देती है, मौलाना कान खोल कर सुन लो, ये बाप का सीना है, बाप का सीना, ये बाप का दिल है, बाप का दिल। जब अपने बेटे के जिस्म पे अच्छे कपड़े देखता हूँ तो अपने फटे हुए कपड़े भूल जाया करता हूँ। जब अपने बेटे के पैरों में अच्छी जूती देखता हूँ, अपने पैरों की फटी हुई जूती भूल जाता हूँ। अपने बेटे की खुशहाली देखता हूँ, अपनी बदहाली भूल जाया करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी,
अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन। कितने नश्तर मारोगे माँ बाप को। माँ बाप ने तुम्हारी परवरिश इसलिए नहीं की कि बुढ़ापे में ये बेटा नश्तर मारेगा, बुढ़ापे में ये बेटा घर से निकालेगा। ऐसे सलूक करते, अल्लाह अकबर, गैरों के साथ भी वो सलूक नहीं होते। बाप की चारपाई, बाप की अल्लाह अकबर कबीर एक तरफ डाल देते हैं, फिर इंतजार करते खुदा हम पे करम करेगा। बाप की बेइज्जती तू करे, माँ को घर से तू निकाले और तुझ पे खुदा की रहमत हो। और खुदा की कसम, रहमतें उन्हीं पे होती है जो माँ बाप की खिदमत करते हैं। कितने ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने माँ बाप को ठिकाने लगा दिया। हमारे यूपी बुलंदशहर में एक बच्ची, उसने किसी नशेड़ी लड़के से मोहब्बत की, झूठा प्यार किया। माँ ने समझाया बेटी लड़का अच्छा नहीं, धोखेबाज है। माँ ने समझाया अच्छा रिश्ता तलाश करेंगे। तो लड़की जैसे ही माँ बाप रात को सोए ना, तो लड़की चाकू लाई तेज धारदार, और बाप की भी गर्दन काट दी, माँ की भी गर्दन काट दी। सोचो तो सही यार। इमाम साहब अल्लाह इनको सलामत रखे, हमारे तमाम ये उलमा सर के ताज है। एक इमाम साहब का बेटा इतना बिगड़ा, जरूरी नहीं है इमाम साहब की औलाद भी इमाम साहब हो। हाँ, अगर इमाम साहब अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो औलाद इनकी बिगड़ने का भी अंदेशा है। मास्टर हो या इंजीनियर हो, ऐसा नहीं है सारा वक्त इमामत पे दीजिए, थोड़ा टाइम अपने बच्चों को भी दीजिए। ऐसा ना हो आप दूसरों को बच्चों को समझाने के चक्कर में अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर लें। आप तो दूसरों के बच्चों को टाइम दे रहे हैं, कोई नशेड़ी बच्चा आकर के आपके बच्चों को बिगाड़ दे, अल्लाह अकबर। तो आप लोगों को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए, हर आदमी अपने बच्चों को टाइम दिया करे, 24 घंटे में 2 घंटा बच्चों के साथ गुजारा करे, उन्हें अच्छी आदतें सिखाया करे, उन्हें अहले बैत की मोहब्बत सिखाया करे, उन्हें कुरान सिखाया करे, अच्छा अखलाक बताया। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम साहब का बेटा था, अल्लाहु अकबर कबीरा, उसने गलत सोहबत को पाया। जानते हैं बाप मस्जिद का इमाम था, उसे भी नहीं छोड़ा, जालिम ने बाप को भी कत्ल कर दिया और माँ का भी कत्ल कर दिया। ये ऐसे हालात हैं। खुदा की कसम, जब माँ बाप को औलाद कत्ल करे ना, तो फिर खुदा की रहमत नहीं, उसका अज़ाब उतरेगा। फिर जिंदगी में सुकून नहीं, बेकरारी आएगी, बर्बादी आएगी। और माँ बाप का कातिल जन्नत में नहीं, जहन्नम में जाएगा। क्या पता है तुम्हें कैसे कैसे हालात हैं इस वक्त। अल्लाह रहम फरमाए, माँ बाप का सेवक बनाए, माँ बाप की खिदमत करने वाला बनाए। और जिसको जो भी मिला है ना, माँ बाप की खिदमत से मिला है। माँ के कदम धो धो के पी लो, माँ के कदम धो धो के पी लो। खुदा की कसम, जिस दिन ये माँ चली गई ना, उस दिन तुम्हें एहसास होगा हमसे क्या छिन गया। जिस दिन बाप तुम्हारा चला गया ना, उस दिन तुम्हें एहसास होगा हमसे कितना बड़ा सहारा चला गया। ये बाप जो ना छत की तरह, माँ छतरी की तरह है। बाप के जाने के बाद कोई सहारा नहीं देने वाला रहता, और माँ के जाने के बाद कोई दुआएं देने वाला नहीं रहता। मैं कहता हूँ जिसके माँ बाप है वो अपने माँ बाप की खिदमत करे, अपनी माँ की दुआएं ले, अपने बाप की दुआएं ले, माँ के कदमों में बैठा करे, माँ के कदम दबाया करे। जिंदगी में कभी अपने माँ के कदमों को चूमा करो। जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। पीर के हाथ चूमने से जन्नत नहीं मिलेगी, बाप के हाथ चूमने से जन्नत मिलेगी, माँ के कदम चूमने से जन्नत मिलेगी। बाप का वजूद खुदा की रजा का सबब है, माँ के कदम जन्नत का सबब है। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ के कदमों को चूमा करो। और किसी पीर फकीर को राजी करने से पहले अपने माँ को राजी करो, अपने रूठे बाप को राजी कर लो। बाप ने पूरी जिंदगी हमारे लिए खर्च कर दी, कभी हमसे हिसाब न लिया, लेकिन आज का बेटा अपने बाप को 500 टका देने के बाद अगले हफ्ते अपने बाप से हिसाब मांगता है कि पिछले हफ्ते 500 रुपए दिए थे, तुमने कहां कहां खर्च करे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो दीजिए, उस बाप ने कभी तुझसे हिसाब ना मांगा, तू अपने बाप से हिसाब मांग रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मकाम बाप को अता फरमाया है। बाप हाथ उठा करके दुआ कर दे, अल्लाह तुझे इतनी दौलत देगा कि तेरी नस्लों से भी नहीं खाई जाएगी। अपनी माँ की खिदमत कर ले। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ के धोरे बैठा कर, माँ के पास में बैठा कर, माँ के कदम दबाया कर। अरे जिसको जो मिला है माँ बाप की खिदमत से मिला है। सैयदुना बायजीद बुस्तामी तसव्वुफ में इनकी इन
इनफिरादी शख्सियत है, इनफिरादी शान है। जानते हैं बायजीद बुस्तामी ने 11 साल बुस्ताम के जंगल में इबादत की। रात में जब घर को वापस आए 11 साल के बाद दरवाजे पकड़े हैं। उनकी वालदा ने दरवाजा खोला, हजरत बायजीद सलाम करते हैं। माँ कहती बेटे तुझे तेरा मकाम जो तू चाहता था वो हासिल हो गए जलवे हुजूरी। ए बेटे जिस मकाम का तू ख्वाहिशमंद था वो मकाम तुझे मिल गया। सैयदुना बायजीद बुस्तामी रो करके कहते अम्मी अल्लाह अल्लाह जिस मकाम को हासिल करने निकला था ना वो ना मिला। पत्ते चबाए, दरिया का पानी पिया, लेकिन वो मकाम नहीं मिला। उनकी वालदा ने हाथ उठाए, कहा मौला मेरे बेटे को जलवे हुजूरी अता कर दे। अभी माँ के उठे हुए हाथ नीचे भी नहीं आए, अल्लाह ने वो मकाम अता फरमा दिया। माँ की खिदमत करो, ओ बाप की खिदमत करो। जिस दिन माँ का साया उठेगा ना एहसास होगा कि क्या हमसे छिन गया, क्या हमसे चला गया। घर में सब कुछ होगा, बिल्डिंगों की रौनक अच्छे टाइल्स पत्थर से नहीं है, घर की रौनक माँ से है, घर की रौनक बाप से है। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। बेटे को आने में देर हो जाए ना सब सो जाते, माँ को नींद नहीं आती, बाप को नींद नहीं आती, बार बार पूछता है बेटा आया या नहीं आया। अल्लाह अकबर। जब दरवाजे पे दस्तक दी, रात के 2 बज रहे हैं, पहली दस्तक पे या तो बाप बोला या माँ बोली। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। एक ताबिश है, वो रात को सोए तो डर गए, माँ से कहा माँ मुझे डर लगा, तो उनकी माँ फिर जिंदगी में कभी सोई नहीं। अल्लाह अकबर। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई। ताबिश मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है, मैंने एक बार कहा था बुलंदी देर तक की शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। यह ऐसा कर्ज है जिसको अदा मैं कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। बस लास्ट बात करके बात को तमाम करता हूँ। एक सहाबी मेरे नबी की, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, थोड़ी आवाज़ बढ़ा दे, थोड़ी आवाज़। एक साहबी मेरे नबी की बारगाह में आए, आकर के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने अपनी माँ को कांधों पे बिठा करके 1-2 मरतबा नहीं बल्कि 70 मरतबा तवाफ़ करवाया है, कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। मेरे नबी फरमाते हैं सहाबी अपने माजी की तरफ आओ, अपने पास्ट की तरफ आओ, वो माजी की तलखियाँ तुम्हें बताऊँ। जब तुम अपनी माँ की गोद में थे, सर्दियों की लंबी रात थी, तुमने एक रात में बिस्तर पे पेशाब पखाना कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। जब तुमने पेशाब पखाना किया ना तो तुम्हारी माँ ने अपने हाथों से धोकर के बिस्तर को धोया, तुम्हें धोया। अरे जरा गौर तो करो यार, माँ कितना प्यार करती है। अगर बच्चा बड़ा हो जाए उसका हाथ ना हो तो माँ उसका पेशाब पखाना धोती है। और खुदा की कसम एक बहुत बड़ा इस वक्त जो ना इस अल्लाह अकबर लेक्चर, वो लेक्चर देते हैं, अल्लाह अकबर इस्लामिक लेक्चर देते, इस्लामिक स्कॉलर हैं। वो कहते मुझे जो भी मिला मेरी मेहनत से नहीं मिला, मेरे बाप पे लकवा पड़ गया तो मैंने अपने बाप के पेशाब पखाने को साफ किया है, मैंने अपने बाप को कई मर्तबा नहलाया है, बाप के जाने के बाद मुझे ये मकाम हासिल हुआ है। वो कहते हैं अल्लाह अकबर जब मैं अपने बाप को नहलाता था ना लकवे के बाद, मेरा बाप भी रोता था, मैं भी रोता था। मैं अपने बाप का पेशाब पखाना साफ करता था तो मेरा बाप भी रोता था, मैं भी रोता था। और खुदा की कसम अपने बाप की खिदमत करो, वो तुम्हें मकाम मिलेगा जो किसी पीर फकीर की खिदमत से नहीं मिलेगा। ऐसी इज्जत मिलेगी, ऐसा मकाम मिलेगा, जब तक दुनिया में रहोगे इज्जतदार रहोगे, दुनिया से जाओगे तो जन्नत के हकदार कहलाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सहाबी से मेरे नबी फरमाते तुमने पेशाब पखाना कर दिया, तुम्हारी माँ ने बिस्तर धोया, बिस्तर गीला पड़ गया, सर्दी की रात थी, तुम्हारे घर में गरीबी थी, तुम्हारे बाप के पास गुर्बत थी, तुम्हारे घर में दूसरा बिस्तर नहीं था, तुम्हारी माँ ने उसी गीले बिस्तर को दोबारा बिछा दिया और तुम्हारी माँ गीले बिस्तर पे सो गई और तुम्हें अपने सीने पे सुला लिया, तुम्हें अपने ऊपर लिटा लिया। मेरे नबी फरमाते हैं 70 मर्तबा कांधों पे बिठा करके अपनी माँ को तवाफ़े काबा करवा करके ये समझ रहे हो मैंने माँ का हक अदा कर दिया। आका फरमाते हैं 70 मर्तबा माँ को कांधों पे बिठा करके, अभी तो तुमने उस रात का भी हक अदा नहीं किया है जिस रात में तुम्हारी माँ गीले बिस्तर पे सोई थी और तुम माँ के सीने पे सोए थे। तकबीर,
नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, यही रिक्वेस्ट, यही गुजारिश। ए बच्चों, बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ, जो खत्म हो रहा। ये तबर्रुक बहुत देर पहले आ गया, लेकिन मैं इस तरफ नहीं देख रहा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अरे भाई, जो टाइम हमें दिया है, हम कम से कम 2 घंटा बात करते हैं। खैर, मैं भी लेटा आराम गाह में, फिर यहाँ से कुछ देर हुई। बहरहाल, आपकी समझ में आया कि नहीं आया? बोलो दादा, आया समझ में? तो जरा जोर से कह दो, एक मरतबा और कह दो, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मुस्कान भाई देखें, हाँ माशाल्लाह, ये बच्चा बड़ी मोहब्बत करते हैं। इन्होंने कांटेक्ट किया। इमाम साहब का नाम मेरे जहन में नहीं है, इमरान। माशाल्लाह, हजरत मौलाना मोहम्मद इमरान साहब के बेटा बहुत अच्छी अखलाक के मालिक है, बहुत अच्छी आदत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। जब इमाम साहब है ना हजरत, इमाम साहब अच्छे हैं तो मुक्तदी भी अच्छे होंगे ना। अरे बोलो यार, बोलो। तो आप अच्छे हो तो अच्छे अंदाज में बोलो ना, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, कल मैं आपके बराबर में कहा था हजरत, अलीनगर में था ना, अलीनगर में था। वहां भी मैंने लास्ट में मुझसे फरमाइश हुई, शजरा एक शजरा है, समझ रहे हो सकता है। तो आज भी मैं उसको पढ़ के, मेरे बाद अब तो कोई नात नहीं होनी है ना, सलाम होगा। आज समझ में आ रही? देखिए सलाम के नाम से कितनी जल्दी खुश हो गए। अरे जरा जोर से कहो या रसूल अल्लाह। कुर्सी वाले भी कह रहे या रसूल अल्लाह। कुर्सी मियाँ जिसको नसीब वाले को कुर्सी मिलती है, लेकिन जब देखो ना कुर्सी से पे हमसे बैठ के काम नहीं हो रहा तो फौरन छोड़ देना। हाँ, ऐसा मत करना जैसे वो कर रहे हैं चाय वाले, छोड़ ही नहीं रहे उसका पीछा, हो कुछ नहीं रिया, सब बेच दिया, कुर्सी नहीं छोड़ ले। बात समझ में आ रही है? अगर तुम कुर्सी पे बैठ के काम ना कर सको तो छोड़ देना, मेरी गुजारिश आपसे। बहरहाल जरा जोर से बोल, तुमने वैसे काम किया ना, बिल्कुल खामोश बैठे हो। एक मर्तबा कुर्सी वाले बोले, आप खामोश बैठे, जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, दम है भाई, दम है। अल्लाह सलामत रखे। बस मैं पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह दुआओं से आप नवाजेंगे। जरा मोहब्बत के साथ सुने। देखो मैं आपके आबा व अजदाद के नाम लूंगा, तो कौन ऐसा